हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, आपको पता ही होगा कि द अथॉरिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी ओरिजिन स्टोरी पे मैंने वीडियो बना दिया है। फिर मैंने ये कहा था कि अब मैं क्रिएचर कमांडो की जो टीवी सीरीज़ आने वाली है उसके कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरी पे वीडियो बनाऊंगा। फिर तुरंत ही ये र्यूमर निकल के आ गया कि वंडर वुमेन के एक विलन सर्सी का कैरेक्टर भी अपीयर हो सकता है क्रिएचर कमांडो में। तो मैंने सोचा कि चलिए क्रिएचर कमांडोज की ओरिजिन स्टोरी स्टार्ट करने के लिए हम लोग सर्सी के कैरेक्टर से ही स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए सर्सी के कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी पे बात करते हैं। तो सर्सी का कैरेक्टर जो है गाइस, ये एक इविल कैरेक्टर है। ये एक जादूगरनी या सॉर्सरेस है जो मैजिकल पावर्स में एक्सपर्ट है। और सर्सी का जो कैरेक्टर है गाइस, इसको डीसी कॉमिक्स में कई बार रिबूट किया गया है और इसका अपीयरेंस चेंज होता रहता है, लेकिन जो बेसिक इसकी पावर्स हैं और बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो हैं वो चेंज नहीं होते। यानी कि ये इमॉर्टल है, यानी इसकी कभी उम्र नहीं बढ़ती। ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है मैजिक आर्ट्स में, और इसके ऊपर एक पागलपन चढ़ा हुआ है कि ये ह्यूमंस को वाइल्ड एनिमल में चेंज करना चाहती है। तो अगर हम प्री क्राइसिस इवेंट की बात करें तो उस वक्त हमको ये पता चलता है कि सर्सी एआई नाम के एक आइलैंड पे रहती थी। उस आइलैंड पे इसको मैजिकल पावर्स मिली और उस आइलैंड पे जितने भी लोग रहते थे उससे सर्सी ने अपनी मैजिकल पावर्स से वाइल्ड एनिमल्स में बदल दिया। ये खबर मिलती है अमेजॉन क्वीन हिप्पोलाइटा को। हिप्पोलाइटा का कैरेक्टर ऑलरेडी हम जानते हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में अपीयर हो चुका है, जो वंडर वुमेन की मॉम थी। तो जब हिप्पोलाइटा को ये बात पता चलती है तो वो सर्सी को बैनिश कर देती है, यानी कैद कर देती है। स्पेस में एक जगह होती है जिसका नाम होती है सोरका। सोरका से कभी भी सर्सी वापस नहीं आ सकती, इतनी तगड़ी वो जगह होती है। तो जब सोरका में एक तरीके से कैद हो जाती है सर्सी, तो वहाँ भी ये अपनी मैजिकल पावर्स को बढ़ाती रहती है। फाइनली उसे रास्ता मिल जाता है अर्थ वापस आने का। लेकिन उसी दौरान सर्सी को एक भविष्यवाणी के बारे में पता चलता है। उसको ये पता चलता है कि जो अमेजॉन क्वीन है हिप्पोलाइटा, इसकी एक बेटी होगी जिसका नाम होगा डियाना। वो एक तरीके से दुश्मन बनेगी और हमेशा रोकने की कोशिश करेगी सर्सी को। इस भविष्यवाणी की वजह से ही सर्सी जो है वो वंडर वुमेन की दुश्मन बन जाती है। अगर अब हम लोग पोस्ट क्राइसिस इवेंट की बात करें तो सर्सी जो थी वो डॉटर थी टाइटन्स हिपेरियन और पर्सियस की। और सर्सी एक तरीके से बहुत बड़ी डिवोटी थी एक गॉडेस हिकाटे की। गॉडेस हिकाटे जो थी वो थी तो गॉडेस, लेकिन गॉड्स में भी बड़े गॉड्स और लोअर लेवल गॉड्स हुआ करते थे। तो हिकाटे एक तरीके से लोअर लेवल गॉड थी और उसकी ज़्यादा कोई इज्जत नहीं करता था कोई भी गॉड। लेकिन ज्यूस के साथ उसके रिलेशंस अच्छे थे, तो ज्यूस हिकाटे को प्रमोट कर देता है अपर गॉड्स में। लेकिन तब भी हिकाटे को वो इज्जत नहीं मिलती है। हिकाटे आगे जाके एक दूसरे मेल गॉड से शादी कर लेती है जिसका नाम होता है हेडस, ताकि हिकाटे को भी अब इज्जत मिलने लग जाए। लेकिन होता यह है कि शादी ज़्यादा दिन नहीं चलती और हिकाटे को दोबारा कहें तो डिमोट कर दिया जाता है, यानी नीचे भेज दिया जाता है लोअर गॉड के लेवल में। अब इससे हिकाटे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हिकाटे ये सोचती है कि यहाँ अगर कोई इसकी इज्जत नहीं है तो इस गॉड्स के रियल में रह के उसका क्या फ़ायदा। तो हिकाटे अपनी सोल को ट्रांसफ़र कर लेती है अपनी सबसे बड़ी डिवोटी सर्सी की बॉडी में, यानी जो गॉडेस की पावर थी वो पूरी की पूरी सर्सी के अंदर आ गई। और सर्सी एक तरीके से एक ईविल मैजिशियन बन जाती है जो पूरे तरीके से दुनिया पे तबाही मचाती रहती है। अच्छा गाइज, न्यू 52 और रिबर्थ में भी इसके कैरेक्टर को थोड़ा सा रिबूट किया गया था। न्यू 52 में हमको ये पता चलता है कि जो हमारी सर्सी की कैरेक्टर है वो एक और विलन मैगॉग के साथ मिलके सुपरमैन का माइंड कंट्रोल कर लेती है और उसकी लड़ाई करवा देती है वंडर वुमेन से। हालांकि बाद में सुपरमैन को बचा लिया जाता है। और रिबर्थ में हमको ये पता चलता है कि जो सर्सी है ये गॉडेस या गॉड्स के रियल में ही रहती है, लेकिन एक औरत होती है जिसका नाम होता है वेरोनिका केल, जो सीईओ है एम्पायर इंडस्ट्रीज की। वो एक तरीके से एक रिचुअल करती है और समन कर लेती है सर्सी को, ताकि वो उसकी बेटी की सोल को गॉड्स से वापस ला सकें और उन गॉड्स जिन्होंने उसकी डॉटर की स्पिरिट को चुराया है उनसे रिवेंज वो ले सके। लेकिन सर्सी जो एक इविल कैरेक्टर है वो एक तरीके से जब अर्थ के रियल में आ जाती है तो वो वेरोनिका को भी धोखा दे देती है। अच्छा गाइज, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन्स का हिस्सा रही है सर्सी की कैरेक्टर। एक स्टोरी लाइन इसकी थी जिसमें सर्सी लेक्स लुथोर और रास अल गुल के साथ टीम अप करती है और पेंडोरा पिट्स को डिस्कवर कर लेती है। और इस पिट से एक मैजिकल क्रिएचर निकलता है, जो भी उसको मारेगा वो एक तरीके से और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा।
तो ये तीनों सुपर विलन मिल के उस क्रिएचर को मार देते हैं। तो सर्सी का कैरेक्टर क्रिएचर कमांडो में अपीयर हो रहा है। एक ऑसम कैरेक्टर है, इसका अपीयरेंस कई बार चेंज हुआ है, लेकिन पर्सनली मेरा जो फेवरेट है वो न्यू 52 का लुक है, जिसमें थोड़े से उसके रेड बाल हैं। तो क्या आप एक्साइटेड हैं सर्सी के कैरेक्टर को देखने के लिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।